guys, and welcome to my YouTube channel, Crisponomics. And today we will be studying our Class 6 NCERT Science, Chapter 3, that is Fiber to Fabric. आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली जो कपड़े हम वेयर करते हैं, कैसे आते हैं, वो क्या प्रोसेस होता है। ऐसे तो नहीं है कि कपड़े प्लांट से उग जाते हैं। डेफिनेटली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें हमारा ये कपड़ा जो भी हम शॉप से खरीद रहे हैं या वेयर कर रहे हैं वो मिलता है। सो लेट अस नो। आई होप यू आर रेडी। ओके, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस चैप्टर में। हम क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यार्न, फाइबर और फैब्रिक के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कॉल्ड यार्न, फैब्रिक या फाइबर। इसको हम क्या, मतलब ये क्या चीजें हैं और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। फिर फाइबर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर होता है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है, तो इन दोनों के बीच में हम डिस्टिंग्विश करेंगे। और अगर हम सोर्स की बात करें तो प्लांट के सोर्स क्या होते हैं, एनिमल के सोर्स क्या होते हैं, उन चीज़ों पे बात करेंगे। और कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जो ट्रेडिशनली और अभी मॉडर्न भी यूज़ किया जाता है क्लोथ्स बनाने में। तो उसमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, ये सब के बारे में हम थोड़ा गौर फरमाएंगे। ये सब चीज़ें क्या है, क्या प्रोसेस है। और by the end of this video you will have knowledge about कि कैसे कपड़े बन रहे हैं, क्या प्रोसेस होता है, and what is yarn, what is fabric, what is fiber, ये सब के बारे में you will have a concept to know. Okay, so first of all हम पढ़ते हैं कि what do you mean by fiber. फाइबर के बारे में हम पढ़ेंगे कि आपने हमेशा देखा होगा हर किसी के घर में होता ही है एक सुई और एक धागा। हम लोग सुई धागा बोल सकते हैं, आप नीडल और थ्रेड बोल सकते हैं, हर किसी के घर में होता है मोस्टली। तो वो जो थ्रेड होता है ना, देखो, हैव यू एवर ट्राइड टू थ्रेड अ नीडल? एक नीडल में मतलब एक जो हमारे पे सुई होती है और मम्मी यहाँ बोलती नहीं, ये धागा इसमें घुसा दो, एकदम हम यहाँ पे ऐसे होता है ना, पॉइंट करके एकदम किसी तरह घुसाने की कोशिश करते हैं। वो इतना सा पतला होता है, इतना पतला। और नीडल में भी जो स्पेस होता है वो थ्रेड घुसाने के लिए वो भी बहुत छोटा होता है, तो बहुत एकदम फोकस करके घुसाना पड़ता है। तो वो जो सिंगल थ्रेड होता है ना, उसी को हम फाइबर कहते हैं। जो धागा हम पे होता है या फिर आप उसको थ्रेड बोल लो, वो जो पतला सा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स होता है, उसी को फाइबर कहते हैं। यहाँ पे वही लिखा है। सो बेसिकली ये जो फाइबर होता है ना, ये इनिशियल प्रोसेस होता है। आपके पास जो धागा होता है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जिससे आप क्लोथ बनाते हैं। दे आर द प्राइमरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। कुछ भी बन रहा है ना, कोई भी कपड़े बन रहे हैं, उसपे ये धागों को ही पिरो पिरो के आप कपड़े बनाते हो। तो ये धागा एकदम रॉ मटेरियल नहीं कहेंगे, एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो होता है। अगर हमारे पास फाइबर ही नहीं होगा तो हम यार्न नहीं बना सकते, और यार्न से हम फैब्रिक भी नहीं बना पाएंगे। और एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो हमारे सर पे हेयर है ना, वो भी तो फाइबर की तरह ही होते हैं। हमारे सर पे जो हेयर है ऐसे पतले पतले, वो भी तो फाइबर की तरह ही है। और वैसे ही बहुत से एनिमल प्लांट्स पे भी रेशा बोलते हैं या एनिमल के फर होते हैं, वो भी तो होता है। तो उसे भी हम फाइबर कंसिडर करते हैं। उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया फाइबर क्या है। धागा, जो धागा हम यूज करते हैं नीडल में पिरोने के लिए। नेक्स्टली, यार्न क्या होता है? यार्न किस चीज को बोलते हैं? यार्न एक कंटिन्यूअस लॉन्ग स्ट्रैंड is a continuous long strand made by twisting multiple thin fibers together. ठीक है, अब आपके पास एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो कि आपका फाइबर था वो हो गया। अब ये धागों को पिरो पिरो के जो इकट्ठा नहीं करते, जोड़ जोड़ के, मतलब सबको इकट्ठा करते रहना ऐसे,
आप एक धागा लो, हाथ पे पकड़ो और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के आप एक जगह इकट्ठा करते हो तो आप देखते हो एक बंच बन जाता है। वो सारे थ्रेड्स का एक साथ जोड़ के एक बंच बन जाता है। या फिर गोल, मम्मियाँ घर पे ऐसे गोल जो होता है ना, गोल ऐसे गोल तरीके से धागा बन के रहता है। इस टाइप से सर्कल होता है, बहुत सारे धागों को होता है ना, घुमा घुमा के हाथ पे घुमा के बना के इकट्ठा से एक बॉल टाइप का बना देते हैं। उसको हम यान कहते हैं। कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द थिन फाइबर, उसको हम यान बोलते हैं। A fabric or cloth is made up of fine threads of yarn arranged together. पहले हमारे पास फाइबर था, उसको जोड़ के हमने यार्न बनाया और यार्न से हमारा फैब्रिक बनेगा। इस या पहले फाइबर फाइबर को जोड़ा तो यार्न बना, यार्न को जोड़ेंगे तो फैब्रिक बनेगा। ठीक है। Twisting pulls the fiber together tightly, making the yarn much stronger than the individual weak fiber. एक धागा को आप ऐसे खींचो तो टूट जाता है। जो आपके पास सुई धागा में धागा होता है उसको थोड़ा सा ऐसे करके टाइट से खींचते हैं तो टूट नहीं जाता। बट जब उस सबको इकट्ठा कर देते हैं हम, मोटा सा लेयर बना लेते हैं, तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो स्ट्रांग हो गया ना। अब तो मल्टीपल वो फाइबर्स उसमें इकट्ठे, अब तोड़ना मुश्किल नहीं है। जो कहानी नहीं थी कि एक एक करके लकड़ी तोड़ो तो टूट जाती है, फिर लकड़ियों को एक साथ एक जगह अगर बांध दो और फिर तोड़ने की कोशिश करो तो नहीं टूटती। मतलब एकत्रता में ही ताकत है। यूनिटी हैज द पावर। वैसे ही जब ये सारे फाइबर्स यूनाइट हो जाते हैं, यार्न में बदल जाते हैं, तो उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ओके। और ये एक आप कर सकते हो। टेक अ पीस ऑफ कॉटन wool, pull out a few strands and twist them continuously. आप ऐसे ट्विस्ट करते रहोगे ना, एक कॉटन वूल को लेके स्टैंड्स को ऐसे ट्विस्ट करते रहोगे तो एक यार्न बन जाएगा। अब हमने फाइबर पढ़ लिया, यार्न पढ़ लिया। व्हाट इज फैब्रिक? फैब्रिक तो हमारा जो ये कपड़े देख रहे हो, अब आपसे वुल बन गया है, अब आपके पास यार्न हो गया, अब आपको कपड़े बनाने हैं। तो कपड़े, फैब्रिक इज द फाइनल फ्लेक्सिबल वुवन और knitting clothes material used to stitch our clothes. ठीक है। जो फाइनल बनता है ना, उसी को हम फैब्रिक कहते हैं। जो एकदम लास्ट में हमारा बन के निकलेगा फैब्रिक, उसी को फाइनल कहते हैं। वही हमारा निट करके बनाओ या फिर स्टिच कर दो या फिर आप उसको, मतलब कुछ कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसके थ्रू आप यार्न से फैब्रिक में कन्वर्ट करते हो। एग्जाम्पल्स बहुत से हैं। जो हम शर्ट और टी शर्ट पहनते हैं वो कॉटन का होता है। जो बैग से देखो, जो बोरा कहते हैं हम लोग, बोरा, या आप लोग आई डोंट नो, हर जगह कुछ और कहते होंगे, हम लोग तो बोरा कहते हैं। जिसपे चावल या गेहूं सब रखा आता है, वो जूट का बना रहता है। या स्मूथ एंड शाइनी गारमेंट, जो सिल्क की साड़ी वगैरह हमारी मम्मियाँ पहनती है, जो एकदम शाइन आता है, वो सिल्क का बना रहता है। वो भी फैब्रिक होता है। वुलन स्वेटर्स वगैरह वो भी एक फैब्रिक हुआ जो हम विंटर में पहनते हैं। तो वी वियर फैब्रिक टेलर्ड इन वेरियस फॉर्म्स। ये फैब्रिक को ही टेलिंग करके हम उसको कपड़े बनाते हैं, ड्रेस बनाते हैं, वन पीस बोलो, स्कूल यूनिफॉर्म बोलो, ये चीजों में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोग को प्रोसेस समझ आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है। फाइबर फाइबर को जोड़ के यार्न, और यार्न से हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। फाइबर क्या होता है? जो नेचुरल प्लांट्स और केमिकल सोर्सेज से या फिर रॉ मटेरियल से बना रहता है। फिर उसको फाइबर को स्पन और ट्विस्ट करके टाइटली अगर हम एक साथ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स बनाए तो यार्न बन जाता है। ये रॉ मटेरियल हुआ, ये स्पिनिंग प्रोसेस हुआ जो फाइबर से यार्न बना। अब यार्न को नेट कर दो या वूव करके जो हम बनाते हैं, लूम और लूम्स और मशीन, जो भी जिस तरीके से, उसको वीविंग या नेटिंग कहते हैं। ठीक है। आई होप ये सब चीज आपको समझ आए होगी कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन से भी आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर क्या होता है, हम फाइबर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं।
हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, दो तरीका होता है, एक तो सिंथेटिक फाइबर, एक नेचुरल फाइबर। अब ध्यान दें तो नेचुरल फाइबर क्या हुआ। नेचुरल फाइबर के नाम में ही सजेस्ट कर रहा है, नेचुरल मतलब जो चीज एनवायरनमेंट से आ रही हो। जहाँ पे भी आप नेचुरल एनवायरनमेंट या कहीं पे भी नेचुरल चीज रखती है, तो क्या लगता है एकदम ऑथेंटिक, फॉरेस्ट से आ रहा है या जंगलों से आ रहा है या नेचर से आ रहा है, मैन मेड उसमें कुछ नहीं है, उसी को नेचुरल फाइबर कहेंगे। तो फाइबर्स दैट आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, जो कि प्लांट्स और एनिमल है, उसको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन हो सकता है, जूट, वूल, सिल्क, ये जो भी है नेचुरल फाइबर्स में आता है, क्योंकि ये चीजें ना नेचर से ऑब्टेन की जाती है। और दूसरा हुआ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इज बेसिकली एक, अगर नेचर से नेचुरल आ रहा है तो सिंथेटिक जिसमें मैन का इंटरवेंशन हो, ह्यूमन बींग्स का इंटरवेंशन हो या ह्यूमन बींग के द्वारा वो बनाया गया हो। ऑब्वियसली साइंटिस्ट वगैरह कुछ ना कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं और वो कुछ ऐसा मटेरियल फाइंड कर देते हैं जो फाइबर की तरह यूज किया जा सकता है। तो मैन मेड फाइबर्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन फैक्ट्रीज, कोई भी केमिकल सब्सटेंस यूज करके, उसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स मतलब आपको सारे एग्जांपल्स हमेशा ध्यान में रखने की, किसके, आपको एटलीस्ट हर सेक्शन का ना मिनिमम 3 एग्जांपल्स तो याद रहना ही चाहिए। कोई आपसे पूछे या आपको आंसर लिखना हो तो एटलीस्ट आप कोट कर सके। तो इसका एग्जांपल होगा पॉलिस्टर, नायरे या एक्रेलिक। पॉलिस्टर हो, नायलॉन ले लो या एक्रेलिक ले लो, ये सब सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। और यही दो मेन कैटेगरी है फाइबर की। अब नेचुरल फाइबर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, हमने पढ़ा था प्लांट या एनिमल से। तो प्लांट से क्या क्या आता है? कॉटन, कॉटन बॉल्स कहते हैं, जूट, जो ये कॉटन जूट है ना, ये प्लांट से आता है। एनिमल से हमारा सिल्क आ जाता है, सिल्क वर्म, ककून्स यूज करते हैं। और वुल जैसे शीप, गोट, याक्स वगैरह के जो होते हैं ना, इनका जो स्किन वगैरह होता है, इसको शेव करके भी लोग वुल बनाते हैं। मतलब ये जो वुल कहाँ से आता है, इनका जो ये रहता है ना फर, उसको यूज करके वुल बनता है। और ये एडवांटेज क्या होता है नेचुरल फाइबर के यूज करने का? नेचुरल फाइबर ना इको फ्रेंडली होते हैं। कॉटन वगैरह क्यों खरीदते हैं? जनरली हम शॉप में जाते हैं तो लोग क्यों बोलते हैं कि प्योर कॉटन है कि नहीं, हमें कॉटन शर्ट चाहिए, कॉटन पैंट चाहिए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, साथ ही साथ ब्रीदेबल रहते हैं, मतलब आपको सफोकेटिंग नहीं लगेगा, और ये ड्राई भी हो जाते हैं जल्दी, और ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। तो यही इनका की एडवांटेज होता है। और हमें आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है एनवायरनमेंट को लेके, जो भी कंसर्न चल रहा है, तो गवर्नमेंट का बोल लो या लोगों का फोकस था इन्हीं चीजों पे होना चाहिए जो नेचुरल हो, इको फ्रेंडली हो, बायोडिग्रेडेबल हो। इसको कैसे हम हायर सोर्स पे ले जा सकते हैं, हायर से हायर इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि हम एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट ही डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम शीप और याक का ये कर रहे हैं, फोर्सफुली उन लोग का फर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। बट इन सब चीजों को प्रोडक्शन बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। तो आपको ये समझ आ गया, दो टाइप के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कहाँ कहाँ से आते हैं? प्लांट से और एनिमल से। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर तो आपको पता ही चल गया, वो नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब चीजें आपको याद रखना है। अब कॉटन की बात करते हैं। प्लांट का फाइबर सबसे पहला कॉटन पढ़ा था हमने। तो कॉटन का क्या होता है ना, इंडिया में भी कॉटन उगता है। कॉटन के लिए बेसिकली आपके जो, अगर उनको कॉटन आपको उगाना है तो दो चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, और मतलब वार्म क्लाइमेट होना चाहिए और ब्लैक सॉइल, जो सॉइल है वो ब्लैक हो और वार्म क्लाइमेट हो, तो ये वहां पे ग्रो करते हैं। और ये जो आप ये ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे बॉल्स की तरह होते हैं, बॉल की तरह उग रहे हैं, इसे कॉटन बॉल्स कहते हैं। इसे कॉटन प्लांट का फ्रूट कहते हैं, जो मतलब लेमन के साइज का होता है। आप देखोगे ना, बहुत प्यारे से ऐसे छोटे छोटे गोल गोल ऐसे कॉटन के बॉल रहते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना,
तो ये बॉल बर्स्ट ओपन होता है और इसके अंदर क्या होता है, सीड कवर्ड विथ सॉफ्ट वाइट कॉटन फाइबर। जब ये बर्स्ट हुए, देख रहे हो ये बर्स्ट हुए हैं, तो ये कॉटन, और इस कॉटन के साथ कॉटन की सीड्स भी रहती है, इसमें सीड्स वगैरह भी रहते हैं। अब ये सीड हटाना पड़ेगा। हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें आप सीड देखते हो कहीं पे, नहीं ना। तो ये सीड को ना हैंड पिक करके, मतलब इस कॉटन को हैंड पिक किया जाता है और फिर इस सीड्स को भी रिमूव किया जाता है। टिपिकली कॉटन इज हार्वेस्टेड बाय पिकिंग वर्क्स, हैंड से बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट यस, पीपल यूज टू डू इट लाइक दैट ओनली। अभी मशीनरी वगैरह भी है, बट जनरली अगर देखें तो लोग हैंड पिक ही कर रहे हैं उसको। अब ये जो प्रोसेस आपको बोला ना सीड हटाने का, उसे गिनिंग कहते हैं। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड बाय कंबाइनिंग देम थॉरोली। इस प्रोसेस को, जिससे कॉटन सीड हटाते हैं हम कॉटन फाइबर से, और तो कॉटन अलग हो गया, कॉटन सीड अलग हो गया, इसे गिनिंग कहते हैं, याद रखना, गिनिंग। गिनिंग, ये चीज, गिनिंग इज कॉटन एक्सट्रैक्शन। और ट्रेडिशनली मतलब यू डन बाय हैंड यूजिंग स्टील कॉम्स, कॉम्स रहता है, पर मॉडर्न में इसे गिनिंग मतलब अब गिनिंग मशीन्स वगैरह भी आते हैं, उससे भी लोग कर लेते हैं। और गिनिंग के बाद क्या होता है, जो फाइबर आपका अलग से निकला ना, उसको क्लीन कर लेना है। ऑब्वियसली इतना मतलब बाहर धूल मिट्टी में तो गंदा हो गया होगा ना, तो उसे साफ करते हैं, फिर उसको प्रेस कर देते हैं ताकि वो बेल्स पे कन्वर्ट हो जाए, और फिर उसको स्पिनिंग मिल्स पे भेज दिया जाता है जहाँ उसको कपड़ा बनाया जाएगा। साफ करेंगे, फिर प्रेस करके गच्छा बना लेंगे, और फिर उसे स्पिनिंग मिल्स पे भेज दिया जाएगा। आप लोग को आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आई श्योर यू, मैं आपसे कनेक्ट करूंगी और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। अब हमने कॉटन पढ़ लिया, नेक्स्ट प्लांट फाइबर था जूट। तो जूट के बारे में क्या होता है ना, जूट का सोर्स होता है स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट के ना प्लांट्स होते हैं, जूट के प्लांट्स के जो स्टेम है उसको एक्सट्रैक्ट करके जूट का फाइबर बनाया जाता है। वो कॉटन कहाँ था, उसको चाहिए था गर्म वार्म सीजन, बट इसको ये रेनी सीजन में होता है। जूट रेनी सीजन में होता है, मेनली बंगाल, बिहार, असम, ये सारे एरिया में जूट होता है। और इसको हार्वेस्ट करते हैं जब प्लांट अपने फ्लावरिंग स्टेज पे हो, तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। पहला ये रेनी सीजन में होगा, कहाँ कहाँ, असम, बंगाल और बिहार, ये सब जगह पे होता है। और इसको हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे हो। और ये रेटिंग प्रोसेस होता है कि स्टेम्स जो होते हैं ना, उनको वाटर में इमर्ज किया जाता है सेवरल डेज, जब तक वो रॉट हो जाए, एकदम मतलब होता है ना खराब हो जाए, देख रहे हो यहाँ पे खराब हो गए। फिर स्टेम्स जो हमने जूट के प्लांट से स्टेम्स लिए, उसको पानी में रख दिया बहुत दिन, तब तक वो थोड़ा होता है ना रॉट हो जाए, खराब हो जाए। फिर एक एक करके हाथ से सेपरेट करते हैं, ऐसे ऐसे खींच खींच के। यूट्यूब पे वीडियो कहीं से भी देखना है, ऐसे खींच खींच के सेपरेट करते हैं और फिर उसको सुखाते हैं, ऐसे यहाँ रख के सुखा रहे हैं। तो ये जो एक एक था, एक लड़ी बन जाती है, जैसे फाइबर में नहीं होता एक एक लड़ी रहती है धागे की, वैसे ये भी एक लड़ी रह जाती है, जिसको बाद में फर्दर प्रोसेस करके हम बना सकते हैं, जो जूट से बनाना हो हम लोग को। अब आते हैं सिंथेटिक में, जो मैन मेड फाइबर है, जो पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक पड़ा था। इसमें ना जो इसकी ओरिजिन पे जाते हैं, तो ये सिंथेसाइज होते हैं लैबोरेटरीज वगैरह, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होगा, मेनली इन पे केमिकल यूज होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, और लैबोरेटरीज में ये बनाए जाते हैं, इनका ओरिजिन वहां पे होता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज बोले तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, wrinkle रेसिस्टेंट, हाईली ड्यूरेबल, क्विक ड्राइंग। अब देखो, नेचुरल चीज से जब बंदा कोई भी मैन मेड पे जा रहा है, तो डेफिनेटली हमें क्या क्या चाहिए होगा, आपके कपड़े स्ट्रांग हो, जल्दी फटे ना, रिंकल ना आ जाए। बार बार होता है ना, कॉटन के क्लोथ्स को हमेशा आयरन करना पड़ता है, बट ये पॉलिस्टर वगैरह आप आयरन नहीं करते हो उतना फ्रीक्वेंटली,
तो रिंकल रेसिस्टेंस रहते हैं जिससे आपका एक बर्डन कम होता है, ड्यूरेबल भी रहते हैं, सूख भी जाते हैं जल्दी। तो ह्यूमन बीइंग एक अपने कपड़े पे ऐसे फायदे खोजता है जिसको इनकलकेट करने की कोशिश की है साइंटिस्ट ने, ताकि लोगों को कपड़ों के साथ मतलब कपड़ों से डील करना इजी हो। बट इसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो जाता है। बाकी ये इनके बेनिफिट्स में आ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स। अब हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं। हमने फाइबर्स वगैरह पढ़ लिया। अब फाइबर से यार्न कैसे बनता है, स्पिनिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना। फाइबर से यार्न बनाने को स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। Spinning is the process of converting raw, loose fiber into strong, continuous yarn thread. ठीक है। स्पिन करके जो रॉ लूज फाइबर होता है उसको इकट्ठा करके एक yarn बनाते हैं। इसके ट्रेडिशनली जो तरीका यूज होता था उसमें एक था टकली, चरखा। चरखा आपने महात्मा गांधी का सुना होगा। तो तकली इज अ सिंपल हैंडल मेटल स्पिंडर, और चरखा वो ऐसे गोल सा आपने नहीं देखा महात्मा गांधी जो चरखा चलाता है, तो उसको चरखा कहते हैं। ये दोनों जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड है, टकली एंड चरखा। मॉडर्न में तो मशीन्स वगैरह ही आ गए, मास प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। पहले पहला पॉइंट तो आपको स्पिनिंग याद रखना है कि वो एक फाइबर से जो यार्न में कन्वर्ट होता है उसको स्पिनिंग कहते हैं। इसके फिर दो मेथड, ट्रेडिशनल में टकली एंड चरखा, और मॉडर्न मेथड में मशीन्स यूज होते हैं। आई होप आपको ये याद होगा, याद रहना भी चाहिए। इतने इजी वर्ड्स में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। निटिंग। निटिंग तो बहुत लोगों को पता है, घर पे हर किसी की मम्मियाँ ठंडा में ऐसे स्वेटर नहीं बुनती है। दो नीडल होते हैं बड़े बड़े, और उसको लेके ऐसे नीट कर रही होती है मम्मियाँ, नहीं तो दादी नानी जो भी रहते हैं ऐसे ओल्ड एज में। अभी तो उतना चलन नहीं है, बट उस टाइम पे जब हम लोग छोटे थे तो बहुत, ऑलमोस्ट एवरी विंटर हर कोई ये बना ही रहा होता था, हर कोई नेट ही कर रहा होता था। अभी तो एक ये एक मतलब कंपल्सरी नहीं रहा जैसे पहले था। अब तो लोग शौक के लिए सीखते हैं। बट बहुत प्यारा, ऐसे दिख रहे हो यहाँ पे ऐसे नेट करके बनाया है। तो knitting is a technique of making fiber by interlocking a single continuous yarn into interlocking loops. Knitting मतलब आप पहले तो देख रहे हो बहुत बहुत थ्रेड्स को मिला के एक yarn बनाया गया। अब इस yarn जो बन गया ना गोल सा, उसी को लेके ऐसे आप सुई से जब निट कर रहे होते हो तो स्वेटर बन जाता है, या फिर कुछ भी जो स्कार्फ बन जाता है जो बना रही हैं वो नेट करके। वही चीज को फैब्रिक बोलते हैं। वो तो कपड़ा बन गया ना, जो स्वेटर बन गया वो तो अब आप पहन लोगे, आप पहन के बाहर भी जा सकते हो। तो वो आपका क्या हो गया, फैब्रिक हो गया। फाइबर से यान बना, यान से आपने नेट करके फैब्रिक बना दिया। इसमें वही नीडल्स, निटिंग नीडल्स या फिर ऑटोमेटेड मशीन्स भी यूज होते हैं। सॉक्स, स्वेटर, मफलर ऐसे ये सब बनाने में यूज होते हैं। और एक फन फैक्ट बताए, इसमें कोई भी धागा अगर खुला कहीं से भी और आप उसको खींचे पूरा वो ना जो आपका फैब्रिक था तो वो वापस से यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा लूज एकदम पूरा खुल जाएगा। जो कपड़ा इतनी मेहनत से बना ना, वो पूरा एक सिंगल थ्रेड पे आ जाएगा आपका। सो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आ गए वीविंग पे। वो तो चलो हाथ से बना रहे हैं, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो मशीन आता है जिसपे एक ऊपर से थ्रेड रहता है, एक नीचे से ऐसे थ्रेड रहता है जिसपे ये रहता है वॉर यार्ड्स रनिंग लेंथ वाइज अप एंड डाउन, और एक वेफ्ट जो क्रॉस वाइज लेफ्ट एंड राइट, एक अप एंड डाउन करती है, एक लेफ्ट एंड राइट करती है। ऐसे वो मशीन ऐसे ऐसे करके ना, एक ऊपर कर रही है तो ये उसमें जाके कांटेक्ट हो जा रही है, और फिर ऊपर जा रही है, ये इधर जा रही है। ऐसे करके कपड़े बनते हैं। जो हम ये शर्ट वगैरह बना पहन रहे हैं ना, ये ऐसे ही मशीन से बने हैं। या पहले के जमाने में जो मोस्टली सिल्क वगैरह आज भी देखना, बनारस में जाती हूँ मैं तो ऐसे ही बने रहते हैं।
तो weaving is arranging two sets of yarn together at the right angle to create a sturdy fabric structure. ठीक है? हैंडलूम्स या पावर लूम यूज होता है वीविंग करने के लिए। तो इसको भी yarn से फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए वीविंग, एक knitting और एक वीविंग यूज होता है। स्पिनिंग जो हम फाइबर से yarn में कन्वर्ट करते हैं। और हिस्टोरिकली मतलब जब बहुत हमारे एंशियंट पीपल्स या पहले के लोग क्या करते थे, पहले तो टी बाग्स और लीव्स पहनते थे। इन एंशियंट टाइम्स अर्ली ह्यूमन यूज टी बाग्स, ट्री bark and large plant leaves to cover their bodies। पहले क्या, जो नहीं थे आदि मानव जो हम लोग बोलते हैं, वो लोग नहीं लीव्स पहने रहते थे। हमने देखा तो नहीं है बट जो भी टीवी वगैरह में दिखाते हैं ऐसे लीव्स पहने अपने कमर पे, वो करते थे। या फिर एनिमल स्किन फर पहनते थे हंटर्स वगैरह। अब ठंड के दिनों में तो ऐसे पत्तों से काम नहीं चलेगा ना, पूरी बॉडी ठंड रहती है। तो एनिमल के स्किन या फर से हाइट्स बना के अपने आप को छुपाया करते थे। उस समय स्टिचिंग का उन लोग को उतना आइडिया नहीं था, तो सिंपली ऐसे बॉडी पार्ट्स पे वो कैसे तो रैप वगैरह करते थे, वो उन लोग का अपना कोई रहा होगा जो उन्होंने दिमाग लगाया होगा उस हिसाब से। तो ये सब यूज हुआ करता था। और कैसे इवोल्यूशन हुआ वगैरह, पहले तो एग्रीकल्चर एरा आया। तो जब वो लोग ये हो गए ना, सेटल हो गए, जब वो पहले क्या थे, नॉर्मैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे, एनिमल्स चलाए। बाद में क्या हुआ, उन्होंने एक जगह स्टे करने का सोचा, जो एग्रीकल्चर रह रहा था। अब कम्युनिटीज वगैरह सेट होने लगी, वहीं पे एग्रीकल्चर होने लगा। एग्रीकल्चर हुआ तो ग्रास होगा, तो ग्रास को भी वीव करते हैं। आपने कभी देखा है लोग ग्रास को वीव करके चप्पल बना ले रहे हैं? एक ट्रेडिशन है। तो ऐसे ही लोग, जो हमारा टोकरी वगैरह बनता है बैम्बू स्टिक्स वगैरह से, तो वो सीखा उन्होंने। फिर सीविंग नीडल का इन्वेंशन हुआ, जिससे ना फैब्रिक और ये सब स्टिच करने में काम आने लगा। और वही बाद में टेलर क्लॉथ हो गया, मशीन वगैरह आ गया, जो लोग और शर्ट पैंट सूट्स ड्रेसेस पहनने लगे। तो ये इवोल्यूशन ऑफ क्लोथिंग था हमारा, बहुत ट्रेंड चला। हमारे पेरेंट्स के एज में तो वो, मतलब मोस्टली आई डोंट नो हर किसी, बट उन लोग के सब इतने कपड़े नहीं रहते थे, हर किसी के पास एक दो सेट या तीन चार सेट ही रहता था। अभी ना हम लोग के पास इतने सारे सेट है, क्योंकि मास प्रोडक्शन, समथिंग मास प्रोडक्शन हुआ, इजिली अवेलेबल हो पाया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी। बट उस टाइम इतने नहीं थे, बड़े बड़े लोग के पास रहते होंगे। कॉमन जनता जो थी वो एक दो जोड़ी में अपना चलाती थी काम। Even today, many traditional Indian clothes are worn as a single unstitched pieces of fabric। जो साड़ी होती है ना, कहीं स्टिच रहती है साड़ी में, नहीं, एक बड़ा सा अपना कपड़ा रहता है। धोती, लुंगी, टर्बन जो सर पे पहनते हैं, ये सब जो होता है ये अनस्टिच रहते हैं। वाइल जो हमारा शर्ट है, स्कूल यूनिफॉर्म, जैकेट्स वगैरह, ये सब स्टिच होते हैं। उस पे पावर लूम्स वगैरह या फिर मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन, टेलरिंग टेलर्स वगैरह जो यूज करते हैं, वो होता है। वो एक स्टिच्ड और एक अनस्टिच्ड अभी भी चल रहा है। अब लास्टली यहाँ तक आपका चैप्टर यही है, आपके चैप्टर्स में यही है, कैसे क्या था फाइबर, क्या था यार्न, क्या था फैब्रिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, सारे प्रोसेस, सबका एग्जाम्पल्स। ये सब दिमाग में भी रहेगा ना, तो आप आराम से इजीली एग्जाम दे पाओगे। एंड लास्टली मैंने आप लोग के लिए क्विज रखा है। मतलब कुछ चार क्वेश्चन है, जो आप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, आप इसको यूज भी कर सकते हो। एंड लेट्स सी, आप अपना नॉलेज चेक करो कितना आपको याद है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड? ये पढ़ा था हमने। फिर टू ट्रेडिशनल हैंड डिवाइसेस जो यार्न को स्पिन करने में आते हैं। एंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज जूट फाइबर ऑब्टेन्ड? एंड लास्टली व्हाट आर द टू प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ फाइबर्स? एक जगह लिख लो, या दिमाग में आपको आंसर्स तो अभी तक क्लिक कर ही गए होंगे इन चारों क्वेश्चन के। पॉज कर लो, सोच लो,
मैं आपको आंसर बता देती हूँ। पहला गिने, सेकेंड तखली एंड चरखा, फिर स्टेम, जूट प्लांट के स्टेम से हम बनाते हैं जूट फाइबर। और टू कैटेगरीज की बात करें तो नेचुरल एंड सिंथेटिक। सो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, एंड आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, क्योंकि समझना जरूरी है। आप याद कर लोगे, कोई आपको नोट्स दे देगा, आप रट लोगे, बट चीजें अगर आपको समझ आ गई ना, तब खुद से आंसर बनाओगे। और खुद से आंसर बनाते हो ना, तो ज्यादा रटना नहीं पड़ता, ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, चीजें समझ आती है ना, तो जल्दी याद हो जाते हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।